अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर व आफ़ियत से होंगे। वो माएँ जो ये कहती हैं कि हमने अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाया, या वो बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं, या वो बच्चे जो वीक होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये मेरे तजर्बात हैं जो आप लोगों से शेयर करती हूँ और कर रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कैसे चेक कर सकती, कैसे पढ़ा सकती है, या उस तकलीफ़ और अज़ियत से बचा सकती है जो उसको समझ ना आने पे टीचर की तरफ से मिलती है। अगर आप अपने बच्चे को उस अज़ियत और तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक शेयर करें। हो सकता है किसी ऐसे बच्चे के लिए ऐसी आसानी हो जाए जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है, जैसे आपको ये शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ने का एक असूल है जो वीक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उनको अब यहाँ पर हमारी कायदे में तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है, ज़हीन के लिए तो आसानी से उनको समझ आ जाती है, लेकिन जो वीक होता है यहाँ पर उसको एक लफ्ज़ में समझ नहीं आती है। उसकी आसानी के लिए एक टीचर को क्या मेहनत, किस तरह मेहनत करनी चाहिए और किस तरह समझाना चाहिए। और ये सिर्फ़ यहीं पे मेहनत नहीं, आखिरी पारे तक भी जाती है। कुछ इतने वीक होते हैं, लेकिन ये है कि ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। जो मैं ये पेपर पे लिख के समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ये बार बार बच्चे को पे दिखाई जाती है, हर मोड़ पे दिखाई जाती है। जब भी बच्चा पढ़ता है तो फिर उसको आसानी से समझ आ जाती है। आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, उसे समझ आ जाती है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ। ये जो आ की आवाज़ पहली है, इसके साथ आइन को अदा करना है जज़्म के साथ, आ। तो ये लफ्ज़ बनता है आ, ये इस तरह बनेगा। वरना इसको जीम ज़बर जा, आ जा ऐसे पढ़ा जाता है। अब एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको अदा नहीं करेंगे तो लफ्ज़ में हमारी गलती आ जाएगी। आजा नहीं करेंगे, चले जिनका आइन नहीं निकल अदा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का मसला होता है, नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ते वक्त इस तरह अदा करेंगे कि ये फ़ील हो कि यहाँ पे एक लफ्ज़ और अदा हो रहा है। जा ऐसे करेंगे। फिर मीम को आगे या से मिलाएंगे, या पर शाद है तो वही गलती जो पीछे वाव के साथ बताया था। या ये मदा है तो मीम या ज़ेर मी बच्चे ने पढ़ा होता है, बच्चा हमेशा यही पढ़ता है, मीम या ज़ेर मी जा मी पढ़ता है। तो यहाँ पर हम फिर वही काम करेंगे। लिखने वाला ये चीज़ आपको जैसे नज़र आ रही है कि या के साथ जज़्म है और यहाँ पर ये शद है, तो बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। यहाँ पे या की आवाज़ दांतों के अंदर प्रेस करके निकाली जाएगी, बी। हमज़ा या ज़ेर ई, हमज़ा या ज़ेर ई। मीम या ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मी। या की आवाज़ वैसे तो ये ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है, लेकिन बच्चे को याद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस करवा के मिज ऐसे करवा के भी याद करवाया जाता है, लेकिन वो कम करते करते मी पर ही आ जाता है। तो कुछ बच्चों को बहुत प्रेस करके याद करवाना पड़ता है, फिर वो नॉर्मल हालत में आते हैं, जैसे मी ऐसे आते हैं। अगर उनको शुरू से ही मी ये करेंगे तो वो मी पे ही अटके रहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह जिसका दिमाग जितना ज़्यादा कम होगा उसको उस हिसाब से फिर ज़्यादा प्रेस करवा के करवाएंगे और बार बार भी करवाएंगे, तो फिर वो नॉर्मली हालत में पढ़ते पढ़ते आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ही पढ़ाएंगे तो वो मी ही उसका लफ्ज़ रहेगा, जो गलती होगी फिर इस तरह से। तो मीज ऐसे करके करवाएंगे। वाओ या ज़ेर वी जज़्म में, और शाद में वाओ या ज़ेर वी। रॉ या ज़ेर री, रॉ या ज़ेर रीज। लाम या ज़ेर ली,
लाम या ज़ेर लिज। अब ये लफ्ज़ मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरत में आता है तो यहाँ पे इल्लीयून, जब भी बच्चा पढ़ता है तो लीयून पढ़ता है। तो जब ये चीज़ इस तरह याद की होगी उसको फिर यही कहा जाएगा कि आपने वो पेपर वर्क में जो आपको बताया था किस तरह याद किया था, फिर उसे याद आता है तो फिर वो लीज करके पढ़ता है। यहाँ पे लाम या ज़ेर ली, लाम या ज़ेर लीज। अब लीजीन लफ्ज़ होता है लीज में। अब बच्चा यहाँ पर लीज करके आगे या ज़ेर जी आता है, जब वहाँ पर या ज़ेर जब जी आता है तो बच्चा इस गलत फहमी में शद वाली में यहाँ पे या ज़ेर यीज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप इस तरह नहीं करने देंगे, ये भी फिर समझाना पड़ेगा। जज़्म में जी और शद में ये लीज बन रहा है, लीज जी, ऐसे अदा होता है ये लफ्ज़। तो ये या पर शद का रूल आपने बच्चे को इस तरह समझाना है। लफ्ज़ बनेगा आ जा मीम या ज़ेर मीज, आ जा मीज। अब यहाँ पर ये मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर या का समझाना था। अब इससे आगे एक और रूल आ रहा है, उसके लिए भी पेपर वर्क करना पड़ता है, फिर समझ आती है। तो ये हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, जीम ज़बर जा, आ जा मीम या ज़ेर मीज, आ जा मीज, आ जा मीज, ऐसे होगा। आ जा मीज ऐसे नहीं होगा, बार बार आ, इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी पहले। आ फिर आगे जामी, मी नहीं करने देना है, जामी इस तरह से अदा होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप ये कापी पे जैसे मैंने लिखा है आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, बच्चे की मुश्किल आसान करनी है जिन बच्चों को समझ नहीं आता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।